नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, हम लोग हमारा तेरह 13वां इकाई भोजन स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में चर्चा कर रहे थे, है ना? तो आप लोगों ने, मैं उम्मीद करती हूँ, सभी अच्छे से पढ़ा होगा। और आज लास्ट में जो है आपका एमसीक्यू होगा, उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। तो हमने भोजन स्वास्थ्य और रोग में बहुत सारी बातें हमने चर्चा किया, है ना? भोजन के परिरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, भोजन की आवश्यकता होती है भोजन का खराब होने के बारे में। ओके, और भोजन के परिरक्षण की विधियों के बारे में भी हमने जो है चर्चा किया। भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, है ना? खराब भोजन एवं दूषित जल से होने वाले रोगों के बारे में भी हमने क्या किया, हमने जो है चर्चा किया। तो आप सबको पता है, जब खराब जल और दूषित भोजन जब हम लोग खाते हैं तो क्या होते हैं, या तो खराब जल पीते हैं, दूषित भोजन का इस्तेमाल करते हैं, बीमार हो जाते हैं ना बीमार। चलिए, तो बच्चों, खराब भोजन और दूषित जल, उससे जो है हम किस तरह से बच सकते हैं, बचाव के उपाय कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हमें हमेशा क्या बनाए रखना चाहिए, स्वच्छता बनाए रखना चाहिए, है ना? खाना बनाने और खाने से पहले और शौच के बाद जो है हमें क्या करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। ओके, हाथ धोना जो है बहुत जरूरी है। और पीने के लिए हमें कैसे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, पीने के लिए हमेशा उबला हुआ पानी या फिल्टर किया हुआ पानी ही हमें पीना चाहिए। सब लोग ऐसे ही पीते हो ना? ओके, अगर नहीं पिएंगे तो क्या होगा बच्चों, हम लोग जो है जल्दी जल्दी बीमार हो जाएंगे। और हमेशा कैसे भोजन खाना चाहिए, ताजा भोजन। ओके, बासी या खराब दिख रहा भोजन ना खाएं। ऐसा होता है ना, कई बार हम लोग भोजन बना लेते हैं, फिर बहुत दिनों तक हम लोग क्या करते हैं, उसको फ्रिज में रख देते हैं, फिर गर्म करके खाते रहते हैं। तो हो सके तो उससे हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। हमेशा ताजा भोजन ही खाना चाहिए। ओके, जो हमारे बासी भोजन है या खराब दिख रहा भोजन को कभी भी नहीं खाना है। इतनी बातें हो गया ना? ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक से पकाए, यानी भोजन को जो है हमें ठीक से पकाना है, ताकि क्या हो, उसकी हानिकारक सूक्ष्म जीव जो है वो मर जाए। ओके, तो ठीक से जो है भोजन को पकाना भी जरूरी है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, भोजन को ढककर रखे। ये नहीं कि हमारा खाना हो गया तो भोजन को जो है हमने खुला रख दिया और वहां से चले गए, है ना? क्योंकि जो है उसमें बहुत सारे धूल मिट्टी, फिर मक्खियां सब आकर बैठ सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए। ओके, इतनी बातें क्लियर है सभी को कि हमें जो है भोजन को कैसा रखना चाहिए, हमेशा ढककर रखना चाहिए। चलिए बच्चों, तो जो है इतनी सारी बातें हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो है बिल्कुल साफ सुथरा भोजन का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं संचारी और असंचारी रोग। ओके, अब हम रोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कई रोग ऐसे होते हैं जो हमें बहुत जल्दी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, है ना? और कई रोग ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। तो इन सब के बारे में हम क्या करने वाले हैं, एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? हमारे यूपीएस डोमेला के बच्चे बोल रहे हैं यस, के यूपीएस अमनी के बच्चे, और बताइए सारे, सीएस नतपुर के बच्चे, सीएस बैरवान, हमारे पिंटो राम कॉम्पोस्ट विद्यालय। ओके, हमारे जो है कनकपुर के बच्चे, हमारे चिलबिला के बच्चे, सब बताइए क्लियर हो रहा है? ओके, अब हम बात कर रहे हैं संचारी और असंचारी रोग। ओके, तो रोग क्या है, आप क्या समझते हो? हम कहते हैं ना कि अरे मुझे तो बुखार हो गया, है ना? या तो बहुत तबीयत खराब है। ओके, इस तरह से हम कई बातें कहते हैं।
कहते हैं कि नहीं? यस, यूपीएस भाव से शीतल, कृतिका, अंशिका सभी ने जो है बहुत बढ़िया तरीके से जो है अपने सारे जितने आपने वर्क किया है वो सब भेज रखा है, बहुत सुंदर किया है। ओके, चित्र सभी भेजा हुआ है। तो बच्चों, व्यक्ति के स्वस्थ यानी हमारा जो स्वास्थ्य होता है, कैस कब होता है? जब रोग जो है व्यक्ति के स्वास्थ्य की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित नहीं हो पाती है। यानी हम लोग रोज बहुत ज्यादा कार्य कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, हमें बुखार या कुछ भी या फिर हो सकता है सर दर्द हो, तबीयत खराब हो, तो हम लोग सामान्य रूप से हर दिन क्या नहीं कर पाते हैं, कार्य नहीं कर पाते हैं। और व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार के कष्ट अथवा कठिनाई का शिकार हो जाता है। ओके, तो उस टाइम हम क्या कहते हैं? अरे, हमें हमारी तबीयत खराब है ना, हमें जो है कोई ना कोई रोग हो गया है जिसकी वजह से हम रोज की तरह कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ओके, यस, हमारे जो है बद्रवान के बच्चे यस बोल रहे हैं, यूपीएस चिलबिला के बच्चे, सीएस बैरवान के बच्चे सभी यस बोल रहे हैं। तो रोग हमेशा व्यक्ति के स्वास्थ्य की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित नहीं हो पाती है और व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार के कष्ट अथवा कठिनाई का शिकार हो जाता है ना? आप समझते हो सभी ये बात? गंभीर रोगों की स्थिति में समय पर क्या करना चाहिए? हमें समुचित उपचार लेना चाहिए। ये नहीं कि हमें बुखार है, बहुत दिनों तक बुखार है, अस्पताल गए ही नहीं, है ना, हम कहते हैं अरे ठीक हो जाएगा, जरा हल्का सा जुकाम है या बस ऐसी सर दर्द हो रहा है या बुखार है वो ऐसी ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं बोलना है। अगर हमें जब बहुत दिनों तक हमारी बीमारियां सब सही नहीं हो रहे हैं, गंभीर अगर हल्का सा जुकाम सब है, तो हम लोग हो सकता है कुछ जो है पीकर हम सब सही हो जाए, है ना। लेकिन जब सही हो ही नहीं रहा तो हमें क्या करना चाहिए? समुचित उपचार करना चाहिए, है ना, हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो गंभीर रोगों की स्थिति में समय पर समुचित उपचार ना होने से क्या हो सकता है बच्चों? व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। ओके, चलिए, तो देखिए, अब देखिए दूषित जो खान पान है, अगर हम लोग जो है सही से खाना पाना पानी जो है नहीं करेंगे, अनियमित अनियमित दिनचर्या, यानी ब्रेकफास्ट जो है, सुबह का नाश्ता जो है 11-12 बजे कर रहे हैं, है ना, जो दोपहर का जो आप लोग भोजन कर रहे हैं वो किसी और समय पर कर रहे हैं, रात को कुछ खा ही नहीं रहे हैं, या इस तरह से आप अपने दिनचर्या को, कितने भी आप बिजी हो, क्या करना है? भोजन का ध्यान हमेशा रखना है ना। उसके बाद भी हम लोग हमारा कार्य कर सकते हैं, तो हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो बच्चों, दूषित खान पान, अनियमित दिनचर्या के कारण कभी कभी व्यक्ति में किसी एक अथवा एक से अधिक पोषक तत्वों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ओके, एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में आपकी मम्मी जो है आपको सही समय पर भोजन दे रही है, लेकिन खुद जो है क्या कर रही है? इतने काम है कि खाना खा ही नहीं पा रही है। ओके, कभी आप लोगों ने ध्यान दिया है? आज जरा जाकर आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो आपके लिए आपकी मम्मी इतनी मेहनत से जो भोजन सब बना रही है, सबको खिला रही है, वो खुद खा रही है या नहीं। ओके, अगर नहीं खा रही है तो आपको क्या करना है? आपकी मम्मी को आपके पास बिठाना है और कहना है कि भोजन करने के बाद ही क्या करना है? बाकी कार्यों को करना है। सभी करेंगे ना? सभी ध्यान रखोगे ना अभी सभी का? ओके, यस, मेरे सारे बच्चे यस बोल रहे हैं, बैरवान के, चेरापुर के सभी बच्चे जो है यस बोल रहे हैं। यस, कॉम्पोजिट विद्यालय यूपीएस डोमेला के, हमारे चिलबिला के, कुटुपुर के सभी। तो बच्चों, इससे क्या हो जाता है? हमारे शरीर में अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति जो है रोगग्रस्त हो जाता है। ओके, इस बात का ध्यान रखोगे आप? क्या हो जाता है? रोगग्रस्त हो जाते हैं। यस, भोरकला के बच्चों ने पूछा है एमसीक्यू होगा। यस, मैंने पहले ही बता दिया है, लास्ट में जो है एमसीक्यू होगा। ओके, चलिए, अब देखिए बच्चों, जैसे हरे साग सब्जी, कई बार अभी बहुत सर्दी का मौसम है, कौन कौन से साग सब्जियां खाते हो? जरा मुझे कमेंट करके बताइए।
ओके, कौन कौन से साग जो है आपको पसंद है? अभी जो है पालक, मेथी, है ना, सभी का बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, मिलता है। तो आपको क्या करना चाहिए? हरे साग सब्जियों को खाना चाहिए। ओके। तो ये ना खाने से क्या होता है? यस, मेथी पालक बोल रहे हैं हमारे यूपीएस भोरकला के बच्चे। बिल्कुल, बहुत स्वादिष्ट तरीके से हम लोग इन सबको बना सकते हैं, है ना। चलिए, तो बच्चों, हरे सब्जी ना खाने से शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है, जिससे आंखों में रतौंधी रोग हो जाता है। हमने पढ़ चुके हैं हम लोग, नाइट ब्लाइंडनेस, है ना, रतौंधी का जो है क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। ओके, इस बात को याद रखिएगा आप। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, संचारी रोग कौन कौन से हैं। ओके, हम ये सब जानते हैं, हम सभी ये जानते हैं कि दूषित परिवेश में कई तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं। सबको पता है ये बात, है ना। हम सबको पता है कि हमारे जो दूषित परिवेश होते हैं वहां पर क्या होता है, कई तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं। ये हमारे यूपीएस जो है डोमेला के बच्चे बोल रहे हैं सरसों, पालक, बथुआ, मेथी। ओके। यूपीएस भोरकला के बच्चे बोले ब्रोकोली। ओके, वेरी गुड। ओके, सभी बच्चे मेरे जवाब दे रहे हैं, सभी बताइएगा। ओके, कौन कौन से, ये सब नाम ही नहीं बोलना है, आपको खाना भी है। चलिए, तो बच्चों, संचारी रोग, अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, संचारी रोग। तो हम सब जानते हैं कि दूषित परिवेश में कई तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं। कई तरह के क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जो किसी भी माध्यम, यानी मक्खी के रूप में, मच्छर के रूप में, या वायु में, है ना, जल में, किसी भी माध्यम से क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से क्या हो जाता है बच्चों, आसानी से जो है ये पहुंच जाता है। ओके, कैसे पहुंच जाता है, एक स्थान से जो है दूसरे स्थान तक आसानी से ये रोग जो है क्या हो जाता है, ये जो है पहुंच सकता है। ओके, ये द्वारा है। तो बच्चों, ये कैसा होता है, ये जो है हम लोग जब ध्यान नहीं देते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाते हैं और कई तरह के रोगों को जन्म देते हैं। ओके, यस, हमारे सभी बच्चे बोल रहे हैं यूपीएस डोमेला खाते हैं। यस, वेरी गुड, खाया कीजिए हरे सब्जियां। यूपीएस भोरकला के बच्चे भी बोल रहे हैं सरसों का साग खाते हैं। हमारे रिद्धि, रवीना पटेल सभी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, डिक्टेशन नहीं होगा, एमसीक्यू होगा। जिस दिन एमसीक्यू होगा बच्चों, उस दिन डिक्टेशन नहीं होगा। ओके, चलिए, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह सभी रोग जो, याद रखिए, वह सभी रोग जो सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलते हैं, वो क्या होते हैं, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं तथा एक से दूसरे मनुष्य तक छुआछूत के कारण फैलते हैं, उन्हें जो है कैसे रोग कहते हैं बच्चों, संचारी रोग कहते हैं। कैसे रोग कहते हैं, संचारी रोग कहते हैं। ओके, याद है सभी को अब, जो कैसे हो सकते हैं, वह सभी रोग जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं तथा एक से दूसरे मनुष्य तक छुआछूत, यानी एक दूसरे को छूने से या फिर गले मिलने से, हाथ वो जो है हिलाने से, यानी हम लोग उनके संपर्क में आने से होते हैं, उन्हें संचारी रोग कहते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस, वेरी गुड। भोरकला के बच्चे बोले संचारी रोग। अमनी के बच्चे बोल रहे हैं यस, यूपीएस भोरकला के बच्चे जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बिल्कुल। इसीलिए जब आप खांसते हो, जुकाम होता है, हमेशा जो है रुमाल की सहायता लेना चाहिए, है ना। और ध्यान देना चाहिए कि कोई आसपास आपके जो है, अगर बैठे भी हो, क्योंकि आप सीट से उठ के तो भाग नहीं सकते, है ना, तो बैठे भी हो तो आप क्या करोगे, रुमाल से ढककर जो है खांसोगे, छींकोगे। ओके, चलिए, अब देखिए बच्चों, जैसे कि हैजा हुआ, चेचक हुआ, टीबी हुआ, ये सभी जो है क्या है, इसके उदाहरण हैं। ओके, संचारी रोग। अब असंचारी रोग क्या होते हैं? कुछ रोग शरीर में किसी ना किसी कमी या खराबी होने के कारण क्या होता है, हो जाता है। ओके, असंचारी रोग की बात जो है हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ रोग जो शरीर में किसी ना किसी कमी या खराबी के कारण क्या होता है, हो जाता है।
ओके, उन्हें जो है हम लोग क्या कहते हैं, असंचारी, यानी ये फैलते नहीं है। ओके, जैसे कैल्शियम की कमी के कारण जोड़ों में दर्द होता है ना। अब किसी को जोड़ों में दर्द हो तो आप उसके पास उन लोगों के पास बैठे बहुत देर तक समय बिताए तो आपको जो है ये बीमारी नहीं होगी। ओके, तो ये फैलते नहीं है। ओके, जैसे कि जोड़ों की दर्द की समस्या होती है, शरीर में खून की कमी होने की वजह से क्या हो सकता है, एनीमिया जैसे रोग हो जाता है। ओके, ये रोग छुआछूत से एक दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। क्लियर हुआ? ये रोग जो है क्या है, एक दूसरे में छुआछूत से नहीं फैलते हैं। इन्हें कौन सा रोग कहते हैं बच्चों, असंचारी। ओके, संचारी यानी जो फैलते हैं, उसके सामने आ लगा दिया, असंचारी यानी नहीं फैलते हैं। ओके, क्लियर है? इन्हें असंचारी रोग कहते हैं तथा ऐसे रोग जो छुआछूती से या किसी भी माध्यम से नहीं फैलते हैं। ओके, इतनी बातें आपको क्लियर है सभी को? चलिए अब देखते हैं संक्रामक रोग कौन से है। संक्रामक रोग जो है, तो संचारी रोग ही क्या कहते हैं, संक्रामक रोग होते हैं। ओके, संक्रामक रोग जो है जिससे जिसे क्या होता है, जिन्हें संचारी रोग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये किससे होता है, जीवाणुओं के, है ना। किससे होता है बच्चों, रोगाणुओं या जीवाणुओं द्वारा एक स्वस्थ शरीर में प्रवेश करने के परिणाम स्वरूप होता है। ओके, क्लियर है? यस, हमारे अभय यादव जी सीएस गोसाईपुर से यस बोल रहे हैं। हमारे बैरवान के बच्चे यस बोल रहे हैं। चिलबिला के बच्चे, सभी बच्चे यस बोल रहे हैं हमारे। यस, वेरी गुड। नोट्स भी बहुत सारे भेज रखा है यूपीएस भोरकला के बच्चों ने। ओके, रिया यस, ब्यूटीफुल क्लास बोल रहे हैं। अदिति, वेरी ओके, थैंक यू अदिति। ओके, यूपीएस भोरकला से बोल रहे हैं। चलिए, तो बच्चों ये रोगाणु यानी रोगाणुओं या जीवाणुओं द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के परिणाम स्वरूप होते हैं। ये रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में निम्न प्रकार से प्रवेश करते हैं। तो हम देखते हैं किस तरह से जो है एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति में किस प्रकार से ये प्रवेश करते हैं। ओके, चलिए। तो बच्चों जो संक्रामक रोग जो होते हैं, संक्रामक रोग जो होते हैं, जिन्हें संचारी रोग भी कहा जाता है, रोगाणुओं या जीवाणुओं द्वारा एक स्वस्थ क्या होता है, एक स्वस्थ शरीर में प्रवेश करने के परिणाम स्वरूप जो है होता है। ओके, इस बात को आपको याद रखना है। अब अगला देखते हैं। ये रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में निम्न प्रकार से प्रवेश करते हैं। ओके, देखते हैं कैसे प्रवेश करते हैं। वायु के द्वारा, जैसे मेरे बच्चों ने बोला, खांसने या छींकने के बाद क्या होता है, हवा में मौजूद वायरस के सांस लेने से, यानी आप हम लोग पास ही खड़े हैं, उस हवा से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम भी सांस ले रहे हैं, तो संक्रमण हो जाता है। जल यानी दूषित पानी या भोजन के माध्यम से भी हमें क्या हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति को छूने के दौरान शरीर के तरल पदार्थों के माध्यम से रोगाणुओं का सीधा स्थानांतरण हो सकता है। रक्त और शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क से भी संक्रमण फैल सकता है। तो हमने देखा इन सब तरीकों से जो है क्या हो सकता है, संक्रमण फैल सकता है। तो बच्चों इतनी बातें क्लियर हो गया। अब हम लोग ऐसा करते हैं, हमारा एमसीक्यू का समय हो रहा है, तो हम लोग जो है सीधा अपने एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। ओके, सब रेडी हो जाइए। आप सबने जो है प्रश्न सब लिखे, यानी नंबर लिखा हुआ है, तो उसके सामने ए बी सी डी, ओके, डी ऑप्शन भी है, तो ए बी सी डी जो भी सही है आपको जो है क्या करना है, उसके सामने लिखना है। ओके, ऑप्शन सिर्फ लिखना है। चलिए शुरू कर दे। ओके, पहला प्रश्न है, संचारी रोग क्या है। पहला प्रश्न है, संचारी रोग क्या है। ए, शरीर की कमी से होते हैं। बी, सूक्ष्म जीवों से होते हैं। सी, जन्म से होते हैं। डी, सभी। तो संचारी रोग किस तरह से होते हैं।
यस, हमारे जो है गोसाईपुर के बच्चों ने यस बोला है, सीएस लतिया के बच्चों ने, हमारे के यूपीएस छुप्पेपुर के बच्चों ने बोल रखा है, बैरवान के बच्चे, हमारे पटकोली के बच्चों ने बोल रखा है, सभी ने जो है बोला हुआ है। चलिए, तो बच्चों पहला प्रश्न हो गया तो यस बोल दीजिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखिए और ऑप्शन जल्दी से, ए बी सी डी जो भी है आपको करना है, ए बी सी डी। ओके, चलिए दूसरा प्रश्न, असंचारी रोग कौन से है? असंचारी रोग कौन से है? ए हैजा चेचक, बी एलर्जी डायबिटीज, सी टीबी पोलियो, डी मलेरिया डेंगू। जल्दी से लिख लीजिए। हो गया तो यस बोल दीजिएगा। हो गया बच्चों? आगे बढ़ जाए हम लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न, संचारी रोग कैसे फैलते हैं? संचारी रोग कैसे फैलते हैं? तीसरा प्रश्न है, ए छुआछूत से, बी हवा से, सी पानी से, डी सभी। हो गया बच्चों, संचारी रोग कैसे फैलते हैं? सभी ने लिख लिया तो यस बोल दीजिए। आगे बढ़ेंगे, यस, हमारे बच्चे यस बोल रहे हैं, कुटुपुर के बच्चे, हमारे जो है डोमेला, सभी बच्चों ने यस बोला है। तो आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न की तरफ हम लोग जो है बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, भोजन में नमी का क्या प्रभाव होता है? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। भोजन में नमी का क्या प्रभाव होता है? ए खराब होने से बचाता है, बी सूक्ष्म जीवों को पनपने में मदद, सी कोई प्रभाव नहीं, डी स्वाद बढ़ाता है। तो कई प्रश्न ऐसे होते हैं कि आपको जो है सोच समझकर जो है उत्तर लिखने होते हैं। हो गया, मेरे बच्चों ने यस बोल रखा है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, असंचारी रोग का उदाहरण है। असंचारी रोग का उदाहरण है, तो देखना है कौन सा है। ए कैंसर, बी टीबी, सी चेचक, डी मलेरिया। असंचारी रोग का उदाहरण इसमें से कौन सा है? चलिए बच्चों, हो गया तो हम लोग हमारे सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी आप बताइए, वहां पे सर्दी सब कैसा है? बहुत सर्दी होगी ना वहां पर? ओके, चलिए कोई बात नहीं, हमारा भी खत्म हो जाएगा। चलिए अब हमारा सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो गया बच्चों का? किसी का छूट गया तो आप बता दीजिएगा, हम दोबारा आपको दिखाएंगे। सभी ने यस बोल रखा है। तो बच्चों, भोजन यानी हमारा सिक्स क्वेश्चन है, भोजन का स्वाद बदलना क्या दर्शाता है? भोजन का स्वाद बदलना क्या दर्शाता है? ए खराब होना, बी अच्छा होना, सी कोई बदलाव नहीं, डी पकना। जब आप देखते हो कोई भोजन जो है पड़ा है, उसका स्वाद बदल चुका है, तो वो आप क्या समझते हो, उससे क्या होता है? चलिए, आपका सिक्स क्वेश्चन भी सभी का हो गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। भोजन को सही तरीके से भंडारण करने से क्या होता है? भोजन को सही तरीके से भंडारण करने से क्या होता है? ए जल्दी खराब होता है, बी खराब नहीं होता, सी स्वाद बढ़ता है, डी कोई प्रभाव नहीं। तो जो है आपको भोजन को जो है सही तरीके से भंडारण करने से क्या होता है? ओके, ये है हमारा प्रश्न। चलिए आगे बढ़ जाए। हो गया सभी का बच्चों? यस, मेरे बच्चों का हो चुका है, यस बोल रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न, ज्यादा पकाने से क्या होता है? यानी जब ज्यादा हम लोग भोजन को पकाते हैं तो उससे क्या होता है? ए पोषक तत्व बढ़ते हैं,
बी कोई बदलाव नहीं, सी स्वाद बदलता है, डी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। यानी ज्यादा पकाने से क्या होता है? एट्थ का जल्दी से नंबर आपने पहले से ही लिखा होगा, उसके सामने ABCD जो भी ऑप्शन है वो जल्दी से लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। ओके, नौवा प्रश्न है, खाना पकाने का सही तरीका है। खाना पकाने का सही तरीका है। ए, ढककर कम पानी में, बी खुला ज्यादा पानी में, सी तेज आंच पर, डी धीमी आंच पर। यानी खाना जो है कैसे पकाना चाहिए, हमने पिछले क्लास में ये बताया था। चलिए हो गया तो हम हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हो गया बच्चों? हो गया तो कमेंट कीजिए यस और नो। इसके यूपीएस अमनी के बच्चों ने यस बोला है, हमारे फतूपुर के बच्चों ने, अभय यादव ने CS गुसेपुर से, भोरकला के बच्चों ने यस बोल दिया है। ओके, तो हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, गेहूं के आटे में क्या रखना चाहिए? गेहूं के आटे में क्या रखना चाहिए? ए चोकर, बी मैदा, सी चीनी, डी नमक। गेहूं के आटे में क्या रखना चाहिए? चोकर, मैदा, चीनी, नमक। चलिए हो गया तो आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, विटामिन ए और सी, ओके, ए एंड सी यानी ए और सी युक्त पदार्थ कैसे खाएं? विटामिन ए और सी से युक्त पदार्थ जो है उसको कैसे खाना चाहिए? ए पकाकर, बी कच्चा, सी उबालकर, डी तलकर। तो मेरे बच्चों का हो गया है सभी का, तो यस बोल दीजिए। कोई प्रश्न छूटा है तो भी आप बोल सकते हैं। हमारे जो है श्रुति ने किरातपुर से, अमनी के बच्चों ने, सभी ने बहुत बढ़िया तरीके से नोट सब भेजा है। यूपीएस वर्तरा कला के बच्चों ने भी। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लोग जो है उत्तर की तरफ चलते हैं। सर प्लीज अनम्यूट देम। चलिए बच्चों, मुझे पहले से आप जो है एक एक करके उत्तर बता दीजिए। संचारी रोग क्या है बच्चों, बताइए किससे होता है? ABCD। बी सूज वेरी गुड, बी सूक्ष्म जीवों से होते हैं, बहुत बढ़िया। असंचारी रोग कौन से है इसमें से? टीबी पोलियो नहीं टी बच्चे, बी टी एलर्जी डायबिटीज। ओके, एलर्जी और डायबिटीज। संचारी रोग कैसे फैलते हैं? छुआछूत ओके, संचारी हवा रोग से। जो है, यस, छूत जो से हवा से। सभी सभी से, ओके, यानी छुआछूत से, हवा से, पानी से, सभी से फैलते हैं। यस यस। भोजन में नमी का क्या प्रभाव होता है अगर नमी रह जाए तो? यस, वेरी गुड, बोल दिया है। बोलिए, जल्दी से बोलिए। बी बी, सूक्ष्म जीवों टी। को पनपने में मदद मिलता है। बहुत बढ़िया तरीके से उत्तर दे रहे हैं बच्चे। असंचारी रोग का उदाहरण इसमें से कौन सा है? डी कैंसर कैंसर। कैंसर, कैंसर ए। ओके, ए है। भोजन का स्वाद बदलना क्या दर्शाता है? खराब होना। ए ए, खराब होना, उससे खराब खराब हो जाता है। खराब होना। वेरी गुड। भोजन को सही तरीके से भंडारण बी करने से क्या होता है? बी, यस, बी खराब जल्दी खराब खराब नहीं होता नहीं होता है, बिल्कुल सही। ज्यादा पकाने से क्या होता है? पोषक तत्व पोषक तत्व कम हो नष्ट हो जाता जाते है हैं। वेरी गुड, नष्ट हो नष्ट हो जाता है जाते हैं यानी कम हो जाते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं। खाना पकाने का सही तरीका कैसे है, जल्दी बताइए मुझे। धीमी आंच पर नहीं डी बच्चे, धीमी आंच पर ढककर कम पानी में। वेरी गुड, ढककर कम पानी में। पिछले क्लास में मैंने आपको ये बताया था। ओके, ढककर कम यानी कम पानी में। गेहूं के आटे में क्या रखना चाहिए? नमक। चोकर चोकर, वेरी गुड। ओके, चोकर होना चाहिए, पूरा निकालना नहीं चाहिए। नमक सब हम डालते हैं बाद में। ओके, चलिए, विटामिन ए कॉफी और निकाले सी कहाँ? युक्त कैसे खाना चाहिए पदार्थ को? कच्चा पकाकर पकाकर बताया था मैंने आपको। कच्चा जल्दी कच्चा से और जवाब। यस,
हमें जो है ये कच्चा खाना चाहिए। तो मेरे बच्चों ने जो है बहुत बढ़िया तरीके से सभी आंसर्स दिए हैं। तो अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।